दबंगों के डर से 5 माह से घर बार छोड़कर न्याय की आस में भटक रही है दलित महिला। गोरखपुर बांसगांव थाना अंतर्गत ग्राम चंदल्हा निवासी दलित ममता अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए बीते 5 माह से अपना घर बार छोड़कर दर दर भटकने को मजबूर है। न्याय की आस में आला अधिकारियों से गुहार लगा चुकी है। आपको बता दें कि दलित महिला ममता के घर पर कब्जा करने की कोशिश वह जान से करने का प्रयास हुआ। लूटपाट का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी एक ही अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके बाद चंद दिनों के बाद वह जेल छूटने के बाद दबंग खुलेआम उसे महिला को डरा धमका रहे हैं और बीते दिन दलित महिला की बेटी कुसुम को जान से मारने की कोशिश करने का वीडियो वायरल होने के बाद भी संबंधित थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद भी अभी तक दबंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया गया। वह खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित को डरा धमका कर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। इसकी सूचना मिलने के बाद अंबेडकर जन मोर्चा के जिला अध्यक्ष सीमा गौतम ने आला अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता किया, लेकिन उसके बाद भी अभी भी दबंग खुलेआम घूम रहे हैं। दलित महिला ममता ने बताया कि वह 5 वर्ष पहले नारद यादव पुत्र राजाराम यादव से जमीन खरीदने के लिए 2 लाख रुपए दिया था। उसके बाद वह बार बार जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए कहती रही, लेकिन नारद यादव द्वारा जमीन की रजिस्ट्री नहीं किया गया और न ही रुपए वापस किए गए। जब रुपए वापस का दबाव बनाने पर उसे जान से मारने की धमकी देने लगे और उसकी बेटी कुसुम के साथ अश्लील हरकत करते हुए उसे जान से मारने की कोशिश किया गया, जिसका वीडियो वायरल हुआ। 24 फरवरी को बांसगांव थाने में एफआईआर दर्ज हुआ। मात्र एक अभियुक्त को पुलिस द्वारा पकड़कर जेल भेज दिया गया। उसके बाद कुछ समय बाद वह आरोपी जेल से छूटकर बाहर आया। उसके बाद उसकी ममता और अपने परिवार के साथ वह झोपड़ी में सो रही थी। उस वक्त दबंगों द्वारा उसके झोपड़ी में आग लगा दिया गया। ग्रामीणों की मदद से वह झोपड़ी से बाहर निकली और झोपड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गया, लेकिन इसकी सूचना 112 नंबर पर देने के बाद भी पुलिस आए और आग बुझाकर चली गई। कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसके बाद वह दलित महिला दर दर भटक रही है। उसे हर समय अपने परिवार के जान माल का खतरा मंडरा रहा है। वहीं अंबेडकर जन मोर्चा की जिला अध्यक्ष सीमा गौतम ने कहा कि अगर उस दलित महिला ममता और उसके परिवार के साथ कोई अनहोनी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार पूरा जिला प्रशासन और संबंधित थाना होगा। और उन्होंने कहा कि इस दलित महिला को न्याय मिले और सुरक्षा की पूरी गारंटी हो। तो जब हम उनके फोन लगौड़ी आग लगल तो संजय सिपाही का मोबाइल बंद रहा। तो इसके लिए अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मिले कि नहीं? हम साहेब बांसगांव थाना पर गई, एसओ साहब रानी, दरोगा जी रानी, सब लोग रानी नुनाई लिखनी केस बिहार भर। जब गई तो मीडिया वाले सब जने हमारे घरे गई। जब वो लोग जानले कि मीडिया वाले इनके घरे आवत हैं तो वो लोग 5 बजे अपन जीप लेके अइले, हमके बैठा के हम जात नहीं कहले चल हम तोहर केस लिखा। हमें बैठा थाने बिठा ले हमें और हमारे लड़की कुसुम के। और बाद हम थाने चल गई। छोटे छोटे बच्चे हमारे घरे रहना तो अइला ये सब हमारे घर पहुँचना कहना कहाँ गई। तो हमारे घर का मन कहला बांसगांव थाने पर ई भाई मालन पर रहा रोड बा ऐसे भटौली ना, बस कहना सब कौन रास्ते जा कि लोग ये भेटेंगे। वो लोग हमारे घर से चली गई। बांसगांव थाने पर 7 बजे रात हमारा केस लिखा सब केस लिखा। हम जौन कहली तवन ना लिखा जो हम लोग अपने मर्जी से लिखे। बाद वहाँ समझली घरे। बाद इसी मुनि यादव के जेल भेजना, नारद यादव ना जेल भेजना, उनके मामल लेकर ना भेजना मैं छोड़ दिया। बाद जेल से 20 दिन रह छूट के घरे आ गए। घरे आने के बाद हमारे घर में आके हमारे द्वार पर धमकी देना, कहना जीव छूट गया ना। उस दिन में कहना कि मुकदमा आपस ले लिया नहीं तो हम काट ढार दिए। हम कहली हम मुकदमा आपस ले लिया, पैसा दे दबाओ हम चल जाए। कहना हम पैसा नहीं देगा। और बाद क्या कहना लोग हमारे घर में 12 तारीख के 3रा महीना है 12 तारीख के लोग हमारे घर में हल के 10,000 रुपया रहल, काने की बाली रहल, गटई के लाकेट रहल, सब कुछ रहल। क्या कहना ऋषि मुनि यादव नारद यादव तोड़ के सारा संपादन कर। और बाद हम थाने बांसगांव गई। 10 चक्कर हम काट गई थाने से, चौकी से लेके। हमारा सुनवाई नहीं। तो क्या चाह रही हैं? हम ये चाहते चाहें कि वो लोग हमारी जमीन दें और हमारा पैसा दिए जो चोरी करके हमारे ले लो, सारा संपर्क दे दें और उन लोग के ले जाके सजाए करवा लिया। आप लोग हमें वो लोग कभी पा जाए जान से हमके मार दें। हमें कदम कदम पर लोग बदमाश लग जाते अपने भी खो जाता है। हम अपने बच्चन के लेके
मार भैले के बाद 2 दिन खाली घरे रह वाली। 2 दिन के बाद से हम एगो धोबी हम उनके घर में हम जाके रहते। आप लोग चल के वहाँ पूछ ली, चौराहा भर के मने बता दी बे हमरे रहले वहाँ बता दी कि हाँ राकेश के मेहरारू या फिर बच्चन के लेके टुटाई मड़ई रहेंगे पन्नी आते की बाकी। के लिए आप लोगों ने क्या किया? देखिए, ये ममता बेलदार जी हैं और ये चंदलहा की हैं, बांसगांव थाने की हैं। इनका जब ये घटना हुआ तो इस घटना को लेके मैं खुद भी एसएसपी साहब से गोरखपुर से मिली हूँ, एडीजी साहब से मिली हूँ और एडीजी साहब एसएसपी साहब के द्वारा जो स्थानीय थाने के पुलिस होते हैं या सीओ तक, उन्होंने उनको सुपुर्द कर दिया, उनको दे दिया। जब इनको बुलाया गया था जो एसओ साहब बुलाए थे, जो सीओ होते हैं, जब ये सीओ के पास गए तो उन्होंने सीधे कहा कि आप पैसा नहीं दिए, जबकि इन पढ़ी लिखी नहीं है ममता जी। ये जो उस समय जब पैसा दी थी तो कुछ लोगों का हस्ताक्षर है और स्टाम्प पेपर पर इन्होंने सिग्नेचर भी कराया, खुद भी किया है। वो चीज हमारे पास भी है, हम एसपी साहब को दे रहे हैं, सीओ साहब को दे रहे हैं, जितने भी अधिकारी उनको ये दे रही हैं कि ये पैसे के प्रमाण है, हमने दिया है। लेकिन सीओ साहब, वहाँ के सीओ साहब कह रहे हैं कि तुम कसम खाना पड़ेगा कि तुम पैसा दी हो कि नहीं दी हो। जब ये तैयार हो गई कसम खाने के लिए तो अजीब बात है कि जहाँ हम संविधान की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, वहाँ सीओ साहब कहते हैं कि तुमको कोड़ फूटेगी, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मंदिर में मत जाओ, तुमको कोड़ फूटेगी। इनका मतलब एक पीड़ित का, हम एसएसपी के जहाँ गोरखपुर उस जिले में है जहाँ पे एसएसपी साहब रहते हैं, एडीजी साहब रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब रहते हैं और वहीं पे ममता जैसे गरीब लोग भी रहते हैं। ममता आज पिछले 6 महीने से लगभग उच्च अधिकारियों से लेकर के स्थानीय अधिकारियों तक चक्कर काट रही है, उनके दरवाजे के खटखटा रही है न्याय के लिए। घर जलाया गया, जानलेवा हमला किया गया, घर में इनके 3 बार डकैती हुई है। तीनों बार जब डकैती हुई तब ये जाकर के अपना एप्लीकेशन थाने पे देती हैं, चौकी पे देती हैं। थाने से चौकी से इनको भगा दिया जाता है। चौकी इंचार्ज कहते हैं हम 10 दिन में 5 दिन में आपका कराएंगे। उनका कुछ वॉइस रिकॉर्ड भी है ममता के द्वारा जो बात इन लोगों ने किया। वो जहाँ ये पैसा देने की बात कर रही है कि हम पैसा दिए, वहाँ मैनेज कराने में केस लगे हुए हैं। तो अब हम जब किसी केस को लेकर के जाते हैं उच्च अधिकारी के पास तो बड़ी विडम्बना एक हो गई है उच्च अधिकारियों में भी। तो वो कहते हैं कि आप हफ्ते में 1 बार आइए केस लेकर के। अब आप बताइए, ऐसे जो ममता जैसे लोग अगर दर बदर भटक रही हैं तो हमें तो उनके लिए लड़ना पड़ेगा। ममता को हम बुलाने नहीं गए हैं, ममता खुद हमारे पास कैसे ढूंढते हुए, कहाँ से मिला नंबर, कैसे हमारा ऑफिस मिला, ये खुद आई हैं। और जब ममता आई है तो ममता के लिए मैं लड़ रही हूँ और मैं आप लोगों के माध्यम से कह रही हूँ कि मैं उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये बात रख चुकी हूँ। अगर ममता को अब कुछ भी हुआ, उनके साथ, उनके परिवार के साथ कुछ भी आरोपी करते हैं, कोई घटना होता है, तो इसका पूरा जिम्मेदार स्थानीय थाने के पूरे पुलिस प्रशासन होगी, चौकी इंचार्ज की पुलिस प्रशासन होगी। और मैं अंबेडकर जनमोर्चा की तरफ से मैं ये ऐलान कर रही हूँ, चेतावनी दे रही हूँ कि अगर ममता को कुछ भी होता है तो मैं एसएसपी ऑफिस में जरूर घेरूंगी, हजारों महिलाओं को लेकर के, और इसका जवाब एसएसपी साहब को देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मामला को हम संज्ञान में डाल चुके हैं। 1 बार नहीं, 2 बार लेकर जा चुकी हूँ और हम ममता के साथ खड़े हैं। जय भीम।